हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग नया चैप्टर बट्टा शुरू कर रहे हैं। बट्टा, इंग्लिश में इसको डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक, तो बट्टा एक प्रकार से, जैसे हम लोगों ने अब तक पढ़ा था क्रय मूल्य और हानि, उसी से मिलता जुलता है। बट्टा जो है वो एक प्रकार की हानि है और क्रय मूल्य इसमें अंकित मूल्य होगा। दुकानदार वस्तु पर मूल्य अंकित करता है, लिखता है, ठीक। और फिर छूट या बट्टा देता है। तो ये स्पष्ट है कि अंकित मूल्य जो लिखा है उसने, उस पर छूट दिया। इसका मतलब अंकित मूल्य से कम में वस्तु को बेचता है, अर्थात विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है। और इसी को हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य मान लिया क्रय मूल्य है, और जो बेचता है छूट के बाद विक्रय मूल्य, वो छोटा होता है। इस तरह से बट्टा का अर्थ हानि होता है। बट्टा का अर्थ हानि माना जाए। जो हम इसमें एक बहुत प्रचलित सूत्र प्रयोग करते हैं, लाभ हानि में भी खूब प्रयोग किए, बट्टा में भी खूब प्रयोग होगा, और वो सूत्र है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 ऋण हानि प्रतिशत। क्या होगा इसमें? क्रय मूल्य को क्या लिखा जाएगा? अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य ही रहेगा, गुणे 100 भी वही रहेगा, बटे 100 ऋण बट्टा प्रतिशत। एक ही फार्मूले से हमारा हो गया। क्रय मूल्य को अंकित मूल्य मान लेंगे, विक्रय मूल्य रहेगा ही गुणे 100, और 100 माइनस हानि जो हम करते हैं उसको 100 माइनस बट्टा प्रतिशत कर देंगे। बट्टा का मतलब हानि होती है, तो हानि शब्द न लिख करके बट्टा शब्द लिख देते हैं। ठीक, अब जो है इसी सूत्र पर हम फिर सवाल लगाते रहेंगे, ज्यादातर इसी में चलेगा। लाभ यहां होना नहीं है। एक बात और आएगी आगे कि एक के बजाय 2 या 3 बट्टे होंगे, तो जब वो क्वेश्चन आएंगे तो इसी सूत्र में उनको फिट कर दिया जाएगा, उस समय बताएंगे। तो अब उदाहरण के तौर पर ले लो, जैसे वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 150 रुपया। ठीक, बट्टा बराबर 10%। तो विक्रय मूल्य बताओ कितने में बेचेगा, वो ग्राहक को कितने में देगा। 150 उसने अंकित किया है और छूट 10% दे रहा है, तो 150 से कम में बेचेगा। ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य किया जाए तो 150 बराबर यक्स विक्रय मूल्य यक्स कर दो 100 बटे 100 ऋण 10, ठीक, बराबर यक्स गुणे
100/90 हो गया। अब यहां देखो बराबर है 1 शून्य इसका 1 शून्य इसका, ठीक, और 1 इसका 1 इसका इंच काट दो तो क्या हुआ 15 नवैया 135, तो 135 बराबर यक्स बराबर विक्रय मूल्य या ग्राहक का खरीद मूल्य, ठीक। तो वैसे भी 150 था तो 100 रुपये पर 10 रुपये छूट, 50 रुपये पर 5 रुपये, 15 रुपये छूट हुई, तो 150 में से 15 घटाने पर 135 भी आएगा। और भी तरीके हैं, जैसे इसमें लिख दिया जाए कि 150 गुणे 100/10/100 बट्टा 10% है ना, 10/100 तो 15 आ जाएगा, बट्टा का मान आ जाएगा। हम लोगों ने जो बिक्री मूल्य है उसको निकाल लिया, बट्टा यहाँ निकाल सकते हैं। बट्टा प्रतिशत, हानि प्रतिशत जैसे होती है और हानि और बट्टा जैसे होता है, ये प्रतिशत में नहीं होता है, तो यहाँ बट्टा निकाल दिया जाए, या बट्टा बराबर 150 गुणे 10/100 कट गया, तो क्या बचा बराबर 15। प्रतिशत नहीं लिखा जाएगा, 15 रुपया बट्टा, अर्थात छूट जो हुई ग्राहक को मिली, दुकानदार ने दिया 10% के हिसाब से, उसका मान हो गया 15 रुपया। ये बट्टा का परिचय है। आगे जिस तरह से और क्वेश्चन आएंगे हम सेट करते रहेंगे। सूत्र के बारे में परेशान मत होइए, हम एक ही सूत्र से बहुत सवाल लगवा देंगे। पर सत्ता में ये सूत्र बहुत काम देगा, इसको फिट करते रहेंगे, बहुत सवाल आएंगे।